बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देखते हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। एक ज़माना मुख्तलिफ़ अदवार होते हैं ना, एक ज़माने में ये सबको सबक देते थे कि बीवी जो है उसके हकूक़ हैं, शौहर की मलकियत नहीं है। पता नहीं क्यों हमें गलतफहमी हो जाती है कि मलकियत है। फिर इसके ऊपर एक बड़ी हदीस हदीस तो ज़ाहिर है सुनानी ही चाहिए। माँ के कदमों के तले जन्नत है, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इससे मुराद क्या होगी वो उलमा बताएंगे। फिर कहा कि जी वालिद का जो मकाम है वो बड़ा आला है, और बाप को कहा कि तू, यानी कि बेटे को कहा कि तू और तेरा सारा माल ये तेरे बाप का है, जैसे चाहे इस्तेमाल करे। हमने इन चीज़ों को या तो जहालत में या बदनीति में इतनी मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रिटेशन की है ना। ये इंटरप्रिटेशन के ऊपर ना मैं ख़ास ज़ोर दे के कह रहा हूँ इसको, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर बंदा ना हमारे शहर में एक मुफ्ती आज़म पाकिस्तान है। हर बंदा चाहता है कि मैं बताऊँगा कि इसका मतलब क्या है। उसका अक्स ये निकला, और ये मैं आपको दरमियान में जाके इसका एक न्यूज़ भी दूंगा, रिपोर्टर से भी बात करेंगे। बाप की औलाद मिल्क है, मिल्कियत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनको जुए में हार जाए। उसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको जैसे चाहे इस्तेमाल करे। इस पर कानून की पाबंदी और अखलाक की पाबंदी लागू होगी। लेकिन इस मुल्क में आप क्या कीजिए, जहां बाप अपनी औलाद को अपनी मलकियत समझते हुए कत्ल कर दे अपने जहनी तजाद की वजह से, ये जान की अगर वक़्त है, तो मेरे ख्याल में फिर इस माशरे में तालीम से लेके, उल्मा से लेके, मिंबर से लेके, मीडिया से लेके तमाम अदारे जो हैं वो बुरे तरीके से नाकाम हुए हैं। आज इस मौजू पे ये कहानी आपको दरमियान में जाके खोलूँगा कि इस कहानी का पस मंज़र और पेश मंज़र क्या है। सारिम बरनी कराची से मेरे साथ होंगे, मुफ्ती ज़ुबैर भाई मेरे साथ होंगे, ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी लाहौर में साथ हैं, बहुत शुक्रिया। अब्दुल हनान SP इन्वेस्टिगेशन सदर डिवीज़न, अस्सलाम वालेकुम। आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हनान, आपको बहुत वार्म वेलकम। और उमर यकूब हमारे पास रिपोर्टर हैं, लेकिन इनसे करेंगे बाद में बात। हमारे पास ज़ुबैर भाई हैं जी जी ओके। हुजूर अक़दस शाह जी, ये बताइए कि माँ और बाप के औलाद पे और औलाद के अपने बेटी व बेटा हो के माँ बाप पे चीदा हकूक क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन माँ बाप का हक औलाद पर बहुत कुरान में बयान फरमाया है, और जो औलाद की हकूक वालिदैन के ऊपर हैं अल्लाह ने वो भी बयान फरमाया। वालिदैन के बारे में अल्लाह ने सूरह में, जब अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को शब मिराज व इसरा अपने पास बुलाया, तो वहाँ जो 14 उसूल शरीयत अता की है ना, बल्कि एक रियासत की तश्कील के लिए, उनमें सबसे पहले अल्लाह की वहदानियत है। और उसके फ़ौरन बाद उसी आयत मुबारका में अल्लाह फरमाते हैं वबिल वालिदैन एहसाना, कि वालिदैन के साथ तुमने वो हुस्न सलूक करना है, वो तुमने मामला करना, रवैया अपनाना जिसके अंदर हुस्न हो, खूबसूरती हो। और बार बार अल्लाह सूरह लुकमान में ये वाली आयत अगर रिवर्स कर दूं तो माँ बाप ने भी हुस्न वाला सलूक करना है औलाद के साथ। हाँ, बड़ी खूबसूरत बात। तो ये इसी तरह जो औलाद है उसके जो हुकूक है वालिदैन के ऊपर, उनके बारे में फरमाया। एक है अच्छा नाम, सबसे पहले उनका अच्छा नाम है, फिर उसके बाद उनकी अच्छी तरबियत है, उनको उसूल ज़िंदगी सिखाने, आदाब ज़िंदगी सिखाने, जिंदगी में चलना, अद्दिबू औलादकुम वअल्लिमुहुमुल खैर, दीन सिखाना, उन्हें आदाब ज़िंदगी सिखाओ और उनको खैर और भलाई की तालीम दो, ताकि वो मुआशरे के अंदर एक नफ़ा बख्श, एक कारआमद फ़र्द की हैसियत से अपनी ज़िंदगी बसर करें, नफ़ा बख्श बने, मुफीद बने। ज़ुबैर भाई मेरे साथ हैं। ज़ुबैर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ज़ुबैर भाई ये बताइए कि क्या ये जब हम अहादीस में हकूक़ की बात करते हैं, वालिदैन पे या औलाद के हकूक़ की बात करते हैं, तो क्या वालिदैन का ये हक है कि वो औलाद को किसी भी खौफ की वजह से या किसी भी शक की वजह से कत्ल कर दें? इसका हक तो होना दूर की बात है, ये शरअन हराम और नाजायज़ तसव्वुर है। किसी भी सूरत के अंदर माँ को या बाप को अपनी औलाद की जान लेने का किसी किस्म का कोई राइट, कोई हक, कोई इख्तियार नहीं। हत्ता कि अगर बाप को 100% ये यकीन कामिल भी हो जाए कि ये बच्चा या ये बच्ची मेरे नुतफ़े से नहीं है, अगर वो उसको हराम का नुतफ़ा भी समझे, तब भी शरीयत में बाप को हरगिज़ ये इख्तियार नहीं कि वो अपने उस वलदुल हराम बच्चे को भी किसी किस्म की गज़ंद पहुँचाए। उस बेटे या बेटी को चाहे उसका नसब साबित ना भी हो, माँ
या बाप को है। किसी किस्म की भी जान लेना तो दूर की बात है, हरगिज तकलीफ पहुंचाना शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, हराम है, नाजायज है, इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। अच्छा जुबैर भाई देखिए ना, इसमें एक तो रिश्ता है बाप का या माँ का। अब रिश्ते जब अपना तकद्दुस, ये है ट्रस्ट के रिश्ते, ये जो ट्रस्ट के रिश्ते हैं, जब ये धोखा दे जाएं, अब माँ भी धोखा देगी औलाद को, बाप भी धोखा दे गया औलाद को, तो औलाद का जो सवा सत्यानाश होगा आगे चल के, उसका जो सारा अजर और सवाब होगा वो भी वालिदैन पे जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए असल बात यह है कि ये जो मामलात पैदा होते हैं इसकी सबसे बड़ी वजूहात क्या हैं, असबाब क्या हैं, मैं ये समझता हूँ बाकी जहाँ तक दीगर चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं उसमें एक जो किरदार होता है वो भी एक अहमियत रखता है। अगर हमारे यहाँ जस्टिस सिस्टम फौरी हो, रियल हो, डिले ना हो, और ऐसे अफराद को जो इस तरह के मामलात के अंदर इंतहाई संगीन जराइम का इर्तकाब करते हो, अदलिया का निज़ाम अगर फास्ट हो, तेज हो, रियासत अगर सजाएं दे, इंसाफ का निज़ाम अगर सोसाइटी, समाज और माशरे के अंदर कायम हो, तो फिर इस तरह की खराबियां पैदा नहीं होती हैं। लेकिन आपको पता है वाज़ पर यह बात मालूम है फलाने ने फलाने को कत्ल किया है, नस्लें बीत जाती हैं इंसाफ का हुसूल करते करते। तो ये तो इस वक्त हमारे समाज के अदलिया ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। सारे भाई आप मेरे साथ हैं, आपने सारी बात सुनी है, दोनों उलमा की सुनी है। ये फरमाइए कि क्या मैं ईमानदारी से समझता हूं, और मैं अगर गलत हूं तो मुझे बताइए, कि लाहौर के अंदर कोई शख्स ये कहे ना कि मैं भूखा मर गया हूं, तो मैं नहीं समझता कि सच बोल रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं कि दाता दरबार पे 24 घंटे 365 डेज जो है वो लंगर मुफ्त चल रहा होता है, और लंगर इतना होता है कि वो जमीनों पर गिरा होता है। अब कराची के अंदर सैलानी है, सारिमबरनी ट्रस्ट है, जेडीसी है, जितने भी देखें कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने 1 नंबर 2 नंबर 2.5 नंबर कहीं ना कहीं दस्तरखान या सहूलत मुयस्सर है, जिंदा रहने का सहारा मौजूद है। फिर उसके बावजूद ये करना, ये आप लोगों की नाकामी है या उस शख्स की बेईमानी है कि वो आप तक रसाई नहीं कर सका? बिलाल भाई इसमें हम क्या कह सकते हैं, अपनी बुराई तो खैर वैसे भी कोई नहीं करता, लेकिन हो सकता है शायद हमारी कोई ना। लेकिन बात यह है बिलाल भाई, किसी भी सूरत में, किसी भी मद में, किसी भी नाम से ये चीज़ें हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना, किसी भी हवाले से। अल्लाह ताला ने कहीं इसकी क्लियरेंस नहीं दी, कहीं इसके कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आपने ख़ुदकुशी की, आपने मारा या कत्ल किया, कुछ भी किया तो उसके पीछे वजूहात क्या थी। कत्ल को कत्ल कहा गया है, और अफसोस यही है, मैं अमूमन ये कहता हूँ कातिल को कातिल कहा जाए, उससे कोई रिश्तेदारी नहीं बताई जाए, उसका कोई मजबूरी नहीं बताई जाए, वो सिर्फ कातिल है जिसने एक इंसान का कत्ल किया, उसने तमाम इंसानियत का कत्ल किया। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर अगर कोई जस्टिफिकेशन दे या क्लियरेंस दे तो वो तो फिर हमें नहीं सुननी चाहिए। कानून या निज़ाम के मुताबिक उसको सख्त सजा होनी चाहिए। माँ बाप की नाइंसाफी की वजह से आपके पास विक्टिम्स आते हैं खसारे भाई? बहुत ज़्यादा बिलाल भाई, बहुत ज़्यादा। मैं अमूमन जहाँ मैं माँ बाप की तारीफ़ करता हूँ, मैं ये बात ज़रूर साथ करता हूँ, क्योंकि वो बच्चे फिर मुझसे शिकायत करते हैं कि आपको तो हमारे हर हालात से आप तो वाकिफ़ हैं। तो बहुत सारे माँ बाप ऐसे भी हैं और ये जो ज़्यादती वालिदैन करते हैं, ये इकोनॉमिकल बेस की वजह से करते हैं या कुछ साइकोलॉजिकल होता है? नहीं, क्या वजह होती है? मेंटली प्रॉब्लम होती है, माहौल, घर का सिस्टम, महल्ले का सिस्टम, निज़ाम, उसके तहत ये सब कुछ हो रहा होता है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि कोई जो है ना मेंटली सिक हो या कुछ हो तो जिसकी वजह से ही कर रहा है। फिर क्या सारे घर के लोग इस तरीके से, माँ भी, बाप भी, चाचा भी, मामा भी, पड़ोसी भी, तो कोई तो देखता है ना, कोई तो उसको इंसाफ दिलाए, कोई तो इंसानियत के लिए आगे बढ़े। बिलाल भाई मैं अभी एक बच्ची को हमने लेना है, अब उसको जिस्म पे सिर्फ निशान देख लेना तो आप हैरान रह जाएं। और उस बच्ची को किसी और ने नहीं मारा, किसी और ने तशद्दुद नहीं किया, और कोई जुर्म गुनाह नहीं था। 6 साल की बच्ची, उसकी पूरी कमर डंडों से भरी हुई, पूरे छपे में उसकी कमर के ऊपर डंडे, और सगी माँ ने उसके साथ ये जुल्म किया है। तो ये तो हम लोग अगर एक ही वालिदा ने क्यों अपना गुस्सा निकाला बेटी पे? वजह अब वजह कोई भी हो सकती है, मैंने कहा ना इसमें वजह नहीं चाहिए हमें। एक ने जुल्म किया दूसरे के साथ। मैं अक्सर कहता हूँ ना बिलाल भाई, खाने काबा से बढ़ के अल्लाह ताला ने एक इंसान की हुर्मत कही, तो हमारा क्या उससे भी बड़ा मुकाम है कि हम उसको रगड़ रहे दूसरे इंसान को जा करके? तो हमें सोचने की जरूरत है कि हम अच्छा, ये कमाल बात है कि अगर उसने रगड़ना है तो उसका इख्तलाफ अपने शौहर से हो सकता है ना, भाई से हो सकता है। एग्जैक्टली 6 साल की बेटी से उसका क्या इख्तलाफ हो सकता है? ये जो फ्रस्ट्रेशन है माशरे की, ये समझ से बड़ी बाला तर है मेरे। बिलाल भाई असल में किताब और सुन्नत की जो वाज़ेह तालीमात है ना,
ये उनसे ला इल्मी और जहालत और उससे इनहराफ है। जैसे अल्लाह ने कुरान में खुद वाज़े अल्फाज में फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम, अपनी औलाद को कत्ल ना करना, और एक सबब भी साथ बयान किया। अच्छा, ये दौरे जहालियत जी का जिक्र हो रहा है। बिल्कुल, उनको कहा जा रहा है, उनसे जो उस दौर से चले आ रहे थे कि आइंदा तुमने ये काम नहीं करना। और आज देखिए, दूसरा आपने जो पूछा था ना कि वालिदैन जिस तरह जुल्म करते हैं, नबी पाक ने हदीस पाक में फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक निगरान है, निगहबान है, और उसकी एक छोटी सी रियासत है, घर रियासत है। फरमाया बाप जो है सरबराह है घर का, वो भी राई और निगरान है। कल क़यामत के दिन अपनी इसी रियाया के बारे में वो अल्लाह के यहाँ जवाब दे। निगरान ही कातिल बन जाए, तो यकीनन मैं ये कहता हूँ जवाब दे है। ये सिर्फ कातिल तो ना हुआ, इसने तो इत्मीनान भी तोड़ा ना। और देखिए इसमें मैं समझता हूँ कि इसने तो फसाद फिल अर्ज का इर्तिकाब किया है। यकीन जानिए कि ये फसाद फिल अर्ज अल्लाह कुरान में सूरह मोहम्मद में फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम सिला रहमी करते रहना, और अगर तुमने कता रहमी की, जो रिश्तेदारियां हैं इनको तुमने कता किया ना, तो फरमाया तुफसिदू, तुम अल्लाह की ज़मीन पर फसाद करने वालों में शामिल हो जाओगे। ये फसाद फिल अर्ज है कि अच्छा, आप अपनी 3-4 साल की बेटी को एक शक की बुनियाद पर कत्ल कर दें। नबी पाक ने क्या में तालीम दी। अच्छा, ये जो हदीस है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि बुखारी शरीफ की, कि जिसके बिस्तर पे पैदा आप फरमाते अल वलदु लिल फराश अल वलदु लिल फराशी व लिल आयरिल हजर, फरमाया कि जिस बिस्तर पर बच्चा पैदा होता है ना, बिस्तर से मुराद पता क्या है कि जो बीवी है, खामद का रिश्ता वो मौजूद है, खामद और बीवी का रिश्ता मौजूद है। फरमाया कि उस खामद की तरफ ये बच्चा मंसूब होगा। और जो कितना बड़ा अल्लाह के रसूल ने पर्दा रख दिया, सबका पर्दा रखकर कानून बना दिया, क़यामत तक के लिए आने वाला जो बच्चा है बेचारा, तुम उसकी जिंदगी से खेलना चाहते हो। अच्छा, इस कानून के ऊपर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा लॉ जो है ना वो पास किया है, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मुफ्ती भाई, जुबैर भाई, आपको भी हदिया कर रहा हूँ बात। उन्होंने कहा कि ये जो टामे लेना कि मैं डीएनए करा ले, फलाना करा ले, ये हर किसी का हक नहीं है कि वो कराए, उठे जाए और करा ले जाके डीएनए। आपको एक प्रोसेस में जाना पड़ेगा और प्रोसेस में पढ़ना चाहिए। हन्नान, आपको एज अ इंडिविजुअल, एज एन ऑफिसर, ऐसे कितने मुकदमे देखने पड़ते हैं महीने में, साल में, जिनमें के इत्मीनान का रिश्ता जो है वो टूटा हो, जैसे बाप का, माँ का, बहन का, भाई का? जी, ओवरऑल जो जुरिस्डिक्शन में है वो तो ये एक पहला ही वक़ुआ हुआ था रिसेंटली इस साल का, जिसमें वालिद ने अपने बेटी को जो है वो कत्ल कर दिया। बेटी की कितनी उम्र है? 3.5 साल। ओए, तो ये वालिद जो है इस कत्ल को छुपाना चाहता था, लेकिन और कत्ल कैसे किया इसने? ये 7/4/2023 का वक़ुआ है, इसी साल का। ये वालिद जो है सहरी के बाद जब बेटी सोने लगी थी तो उसको गला जो है उसके नॉस्ट्रल्स भी ब्लॉक करके, मुंह को ब्लॉक करके, उसकी सांस रोक के, और इसको फिर जो है कत्ल कर दिया, फिर बिठा दिया, उधर लिटा दिया। मर गई तो लिटा दिया, लेटा रहने दिया। जी। उसके बाद जब उसके भाई गए हैं, उन्होंने कहा कि ये जवाब नहीं दे रही। फिर इसको जब हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ हॉस्पिटल ने मतलब शो किया कि ये इनका शायद कत्ल हुआ है, और पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया और फॉर्मल रिपोर्ट जब पोस्टमार्टम की आई तो उसमें कंफर्म हो गया कि इसकी डेथ नेचुरल नहीं है। आपको बाप पे शक हुआ था? जी, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और उसकी जो बातें थी उससे शक हो गया था कि ये कुछ जो है। लेकिन बाप पे शक करना भी तो बड़ा दिल गुर्दे की बात है। जी बिल्कुल, मुद्दइयों पे और जो फैमिली होती है विक्टिम की, उस पर तो डायरेक्ट हम मतलब बाद में ही आते हैं, पहले तो शक दूसरी तरफ से आता है। इसके और बच्चे भी हैं? जी, 3 बच्चे हैं। और उनको भी ये इंटेंशन थी इसकी मारने की? ये क्योंकि इजी टारगेट थी, 3.5 साल इसकी उम्र है, बाकी कोई 11 साल का था। उनको मारना मुश्किल है? उनको मारना मुश्किल था। तो इसकी बीवी इसके साथ थी? नहीं, इसकी बीवी इनको छोड़ के चली गई। कितना अर्सा हो गया? 6-8 महीने हो गए। सर, यहाँ पे अब ट्रेजेडी डबल है। माँ ने भी औलाद को छोड़ दिया, बाप ने शक की बुनियाद पे कत्ल कर दिया, मतलब औलाद तो रुल गई ना बेचारी। कि जो खामद है ना, उसका जो मिजाज सामने आया है कि जो अपनी एक बेटी 3.5 साल के बेटी के साथ ये जुल्म कर चुका है, तशद्दुद कर चुका है, कत्ल कर चुका है। अब अंदाज़ा लगाएं कि अपनी बीवी के साथ उसका क्या तर्ज अमल होगा। तो यकीन वो औरत जो है वो इसकी अखलाक से गिरी हरकतों से तंग आकर हो गई है। तो इसलिए नबी पाक ने फरमाया था इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, शक को शुबे से बचा करो, इससे बदतर कोई और बात नहीं होती। इसकी इन्वेस्टिगेशन में कहीं है ना ये पता चला कि ये शख्स कैसा था किरदार में, मोहल्ले में, लेन देन में? ये खुद जो है वो मजदूर था, लेबर था, पेंटिंग का काम करता था, पेंटर था, और
बाकी जो अपनी ही औलाद, क्योंकि जब बीवी चली गई तो ये अपनी औलाद को खुद ही पका के खिलाता था। माँ ने कभी नहीं पलट के पूछा औलाद को? नहीं, वो नहीं, कभी नहीं पूछा। मुफ्ती ज़ुबैर, ये जो ताल्लुकात हैं, अब मियाँ बीवी का झगड़ा है, कत्ल औलाद हो रही है, यहाँ पे मैं कौन सी हदीस जो है वो हदीयतन पेश करूं कि ये हक है माँ का, ये हक है बाप का? माँ भी छोड़ के चली गई, दफा मेरी जिंदगी आराम से गुजरे, उसने शादी कर ली। बाप जो है वो 3.5 साल की बच्ची पे जोर चलता है, वो उसको कत्ल कर रहा है। अब इस सारे सिनेरियो में मैं कंप्लेंट कहाँ करूं? अदालत में, हुकूमत में, हजरत उमर की खिताब दूं बकरी वाली, या उलमा पे? किस पे? देखिए, इसमें तमाम के तमाम कॉलम्स और पिलर अपने अपने दायरे की हद तक मसूल और जिम्मेदार हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि अभी शाह साहब ने भी ये बात कही कि अगर कोई शौहर या कोई बाप शक करता है, शरीयत में ये शक करना हराम है। इस्लाम और शरीयत के अंदर इस शक की हौसला शिकनी की गई, पहले नंबर पर बात। दूसरे नंबर पर बिलाल भाई बात यह है, फ़र्ज़ करें अगर शौहर ये कहता है कि मेरी बीवी का कैरेक्टर ठीक नहीं और वो बद किरदारी की मुर्तकब हुई है, तो फिर इस्लाम ये कहता है, कुरान करीम सूरह नूर ये कहती है कि गवाह पेश करो। तुम्हें इस तरह की बदगुमानी या शक वगैरह करना ये बिल्कुल नाजायज़, 4 गवाह पेश करो। अच्छा जी, 4 गवाह नहीं है, जाहिर है कि कोई भी आदमी जिना या बदकारी लोगों के सामने नहीं करता, 4 गवाह मौजूद नहीं। अब जब शौहर और बीवी का मामला होगा तो सूरह नूर के अंदर आयत नंबर 6 ta 9 उसमें लिआन का हुक्म है। लिआन का मतलब क्या है कि अदालत के अंदर ये शौहर जाएगा, काजी और जज जो है उसके सामने जा करके वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मरतबा बल्कि 5 मरतबा खुदा की कसम खा करके कहेगा कि मेरे पास अगरचे गवाह नहीं है मगर मेरी बीवी बदकिरदारी की मुर्तकब हुई है। जज क्या काम करेगा? जब वो 5 मरतबा इस तरह उन अल्फाज के मुताबिक जो अल्लाह ने सूरह नूर के अंदर बयान किए, शौहर काजी की अदालत में कस्में खा लेगा, खुदा के नाम की कस्में खा लेगा, अपनी आंखों से बदकिरदारी करते हुए देखेगा। अब बाकायदा सजा तो नहीं होगी, लेकिन चूंकि शौहर और बीवी का रिश्ता बड़ा तकद्दुस वाला, ट्रस्ट वाला, भरोसे और एतमाद वाला होता है, लिहाजा इनके दरमियान काजी तफरीक करवा देगा, जुदाईगी हो जाएगी। कत्ल का तो कोई तस्करा नहीं है। अब इस सूरत में दुनिया की सजा भी नहीं मिलेगी, शौहर और बीवी दोनों लियान की वजह से हुर्मत अबदी हो जाएगी, इनको जुदा कर दिया जाएगा। इस पूरे सिनारियो में बच्चे या बच्ची का कोई कसूर नहीं है। मैंने पहले जुमले में कहा, फर्ज करो कन्फर्म यकीन भी हो जाए, डीएनए की बात छोड़ दें, आंखों से भी अगर देख लिया हो कि ये बच्चा नसब इसका साबित नहीं, ये वलदुल हराम है, तब भी किसी को उसको गजन पहुंचाने की भी इजाजत नहीं। हत्ता कि शरीयत ने यह भी कहा है, हजरत हिलाल बिन उमैया रजी अल्लाह ताला अन्हु और उवैमिर अजलानी के वाक़े के मुताबिक नबी ने इससे भी मना किया कि उस बच्चे को कोई शख्स हरामी बच्चा या वलदुल हराम कह दे, उसे ताना देने की भी इजाजत नहीं है। ये सब कब होगा? जब अदालत इसके अंदर आए। और वो कोई लावारिस की तरह फिरेंगे, ना उनको खानदान एक्सेप्ट करेगा ना माशरा। अब उन 3 बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो सारिम ट्रस्ट में होगा, वो ईदी में होगा, वो कहाँ होगा? उन 3 बच्चों का मुस्तकबिल और उनकी नफ्सियात कैसी होगी? बिलाल भाई बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे आपने खैराती सिस्टम बाद में होगा, पहले अदालती सिस्टम आना चाहिए। बिलाल भाई इस जुमले को ज़हन में रखें, खैराती सिस्टम बाद में आना चाहिए, पहले अदालती सिस्टम होना चाहिए। हमारा अदालती सिस्टम कमजोर है। अच्छा बिलाल भाई, इस तरीके के मेरे पास पहले भी केसेस हो चुके हैं और अभी भी वो बच्ची जिसका मैं जिक्र करूं, जिस केस का, वो मेरे पास ही है। बाप ने माँ को कत्ल किया था और बच्चे सारे, बाप जेल चला गया, माँ दुनिया से चली गई और बच्चे हमारे पास थे। उसमें बड़ी बेटी जो है वो नहीं संभल सकी ज़हनी तौर पे, उस वक्त उसने बाप को भी माफ़ कर दिया, बच्चों ने सब कुछ कर दिया, लेकिन आज भी वो शेल्टर होम में मौजूद है। वो बड़ी बेटी है उसकी, वो उसको दौरे पड़ते हैं बाकायदा, उस सोच सोच करके जो माँ के साथ जो कुछ हुआ था। तो ये तो एक आदमी अपने ख्वाहिशात, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़ हो, उसके पीछे पूरी नस्ल को तबाह कर देता है, मैं समझता हूँ। और अगर वो बच्ची, हो सकता है बीवी ने चिढ़ के कहा हो कि तुम्हारी बच्ची नहीं है, और अगर हकीकत भी थी तो बच्ची बीवी को देता और बीवी को तलाक दे देता, और अगर बीवी भी नहीं रखना चाहती तो उस बच्ची को हमें दे देता या किसी अच्छे इदारे को दे देता और बीवी को तलाक दे देता या बीवी को रख लेता। कोई अच्छा रास्ता निकालता ना। हमें दीन, दुनिया, निज़ाम या कानून कोई इस चीज़ की तो इजाज़त नहीं देता कि अगर बीवी ने कहा ये औलाद तुम्हारी नहीं है तो हम जाकर के औलाद को
मार दें और बीवी को रख लें या बीवी को जो है ना और कोई फैसला करें। तो हमें अकल से फैसले करने की ज़रूरत है, और अगर ऐसा हम अपनी अकल से गलत फैसला करते हैं तो मैं समझता हूँ फिर सही कह रहे हैं ज़ुबैर भाई कि फिर कानून को आना चाहिए सबसे पहले, फिर बाकी इंसानियत, फलाही इदारे, चीज़ें अलग हो जाते हैं, फिर कानून को अपना जो है ना जोर दिखाना चाहिए। अगर आपको पता हो ना कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में से कितने केसेस पेंडिंग है और कितने सालों से पेंडिंग है, तो आप ये बिल्कुल ना कहें कि मुझे कानून से कोई उम्मीद है। सही कह रहे हैं, मगर इसीलिए मैंने जो है ना बिलाल भाई पहले ये कहा कि अगर वो अपने तौर पे अच्छा फैसला कर लेता तो बेहतर था, नहीं था तो फिर कानून की तरफ जाना था उसको कि सजा करवा देता बीवी को डेफिनेटली सजा होती उसकी। हनान की तरफ, हनान वो ये आपसे सवाल नहीं है, ये आपको इन्फॉर्मेशन है। वो इकबाल मसीह था ना एक, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब आप बेकसूर हैं चलें, अब आपकी सज़ा माफ़ कर दी जाती है, तो वो माफ़ कर दी गई जब तो पता चला कि वो मर चुका होगा बड़े सालों से। तो जिस मुल्क के अंदर आप इंसाफ की खातिर मर जाएं और इंसाफ ना मिले, वहाँ मेरे ख्याल में ये उम्मीदें भी उलमा किराम की बहुत लंबी चौड़ी हैं। इसका मुद्दई कौन है और इसको सज़ा हो पाएगी? इसका मुद्दई पुलिस ही बनी है क्योंकि इसके ख़ानदान में मुद्दई भी नहीं बना? नहीं, कोई नहीं है। वालदा इनकी आई नहीं थी फ्रंट पे और कोई इनके रिश्तेदार हैं नहीं। इनके भी जो वालिद हैं इसके भी सौतेले भाई हैं, तो मुद्दई पुलिस ही बनी थी। तो इसका मतलब ये केस कमज़ोर होगा या ताकतवर होगा? नहीं नहीं, इंशाल्लाह ताला हमने पूरे एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। माँ मुद्दई नहीं बनी बच्चों की खातिर, बच्ची कत्ल हो गई, वो आई नहीं अभी तक मिले। ये इनडिफरेंस है या उसका सेफ्टी नेट है? ये तो नहीं पता है। इतने कमजोर भाई जल्द छुट जाएगा, मैं बताता हूँ आपको। माँ है ना, असली तो माँ दे पैरा तले जन्नत समझ नहीं है ना। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो बेचारी कमजोर खातून है, कमजोर फर्द, और अभी जो हम जिस चीज का रोना रो रहे हैं। अच्छा, असली पुलिस को रोने हैं कि पुलिस कुछ नहीं करती, इसमें मुद्दई पुलिस बन रही है। देखिए, माँ का रोल पुलिस अदा करे, कानून का रोल पुलिस अदा करे, इनके पूरे स्टाफ को खराज तहसीन पेश करना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए, और हमेशा हमें ऐसी मुस्बत चीजों को अपने मुआशरे के अंदर उजागर करने की जरूरत है। पुलिस को तो खराज तहसीन पेश करेंगे, माँ बाप को क्या पेश करना है? वो तो हम अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि उन्होंने दोनों ने बड़ी नाहली का सबूत दिया। मतलब ये माशरा है जिसमें कि आप भूखे नहीं मर सकते। इस कराची में कोई भूखा नहीं मर सकता। अगर कोई कहता है तो सारे, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मेरा भी ये यकीन और ईमान है। जो मेरा ख्याल है, वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर यकूब जो है वो हमारे साथ हैं, जो कि रिपोर्टर हैं समा के। लेकिन उमर आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? जी बिलाल साहब, आ रही है। अच्छा उमर, हम तो माँ के रिश्ते को, बाप के रिश्ते को, मियाँ बीवी के रिश्ते को, बहन भाइयों को, हम यकीन कीजिए कि हम बड़े तकद्दुस से देखते हैं। और अगर मैं मुसलमानों से हट के भी देखूं तो इस तरह के जराइम जो हैं वो मुझे बड़े चीता शायद कहीं ऐसा हो कि आपको नजर आ रहे हो कि आपका झगड़ा जो है वो बीवी के साथ है और वालिद साहब जो है वो अपने बच्चे को कत्ल कर दें। इसका पस मंजर कुछ है आपके पास? ये क्यों हुआ ऐसा? अब बिलाल साहब, इस स्टोरी के अंदर ना एक एंगल नहीं है, काफ़ी सारे हैं। मतलब अगर आप इसको स्टडी करें तो आपके पास अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मतलब जो सबक इससे मिल रहा है वो ख़त्म नहीं होगा। ये पसंद की शादी है, लव मैरिज है। इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद करके शादी की, 4 बच्चे हुए, एक वक्त गुजारा, ज़िंदगी का एक हिस्सा अपने साथ गुजार लिया, और उसके बाद उस खातून को दोबारा किसी और से मोहब्बत हो गई, वो इसको छोड़ के चली गई। जिसके साथ मोहब्बत हुई अब उसके साथ ही रह रही है, पता नहीं उसके साथ उसने। ओ शाबाश, मैं सवाल नहीं सुन पाया बिलाल साहब। अच्छा, तो ये इस बंदे ने वहां पर अब उसने शादी की जाने के या बाद इस बच्ची से बदला क्यों लिया? इसके पीछे भी जो वजूहात इस शख्स ने बताई हैं वो ये कि जब दूसरे शख्स के साथ, जो जिसके साथ वो भागी थी, जिसके साथ वो रह रही है, कुछ अर्सा गुजारने के बाद ये वापस आई। चूंकि माँ थी, उसको बच्चों की तलब तो हुई कि बच्चों से मोहब्बत तो है कि बच्चे उसके पास आ जाएं। फिर उसने आकर टारगेट उस बच्ची को किया कि जिसके साथ बाप की ज़्यादा उनसियत थी। चूंकि बेटियां वैसे ही बाप से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं और ये सबसे छोटी थी, 3 साल इसकी एज है। तो उस खातून ने टारगेट इसको किया और कहा कि ये बच्ची तुम्हारी नहीं है। अच्छा, वो शख्स पहले तो बर्दाश्त कर गया,
कुछ अरसा उसने गुजारा, लेकिन यही बात वो खातून ने इसकी फैमिली के अंदर बैठ के कर दी कि ये बच्ची इसकी नहीं है तो ये बच्चे मुझे वापस किए जाएं। तो वो शख्स फिर ये बात बर्दाश्त नहीं कर सका और बल्कि उसकी फैमिली, अब देखें ना, जिस दिन ये वकूआ हुआ है तो हमसाई खातून इस बच्ची को हॉस्पिटल लेके गई है, मतलब उसके घर के अंदर कोई खातून मौजूद नहीं थी जो इस बच्ची की लुक आफ्टर करती है, और उसकी जो नेबर थी वही इस बच्ची की पैम्परिंग कर रही थी, मतलब उसको वहां पर उसके लुक आफ्टर कर रही थी, बाकी बच्चों के भी। तो इस शख्स के अपनी फैमिली मेंबर्स इससे दूर होना शुरू हो गए थे जब उनको पता चला था कि ये बच्ची इसकी नहीं है। मतलब उस खातून ने इतनी ज्यादा इसको मतलब अजियत दी, मतलब जो लग रहा था अपेरेंटली कि उसने पहले इसको टारगेट किया, फिर बाद में इसकी फैमिली को कहा। वो इतना जिच हो गया कि उसने मतलब जब इसका मैं इंटरव्यू कर रहा था तो आप बिलीव करें कि मेरी अपनी आंखों में आंसू आ रहे थे कि ये क्या बता रहा है। वो बता रहा था कि सहरी का वक्त था, ये बच्ची उठी है, मेरे साथ सहरी की है, और इसमें माँ का किरदार तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। यकूब, आपका बहुत शुक्रिया। जुबैर भाई, आपने बात सुनी, फर्ज कीजिए कि ये बात सच है, तो एक मुसलमान हुकूमत में, एक रियासत मदीना की एक्सपेक्टेड हुकूमत में एक आलिम, एक मिंबर इस चीज का हल क्या निकालेगा? देखें, अब ये जो आपके सामने वाक़या आया है बिलाल भाई, ज़रा अब इसको गहरी नज़र के साथ डीपली तौर पर देखने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ आम तौर भाई, पर मैं तो इसको किसी नज़र से भी नहीं देखना चाहता। गहरी कहाँ? नहीं, देखिए, जो वाक़या पेश आया बिलाल भाई कि बच्ची को कत्ल किया गया, इसके तो हराम, नाजायज़, संगीन जुर्म होने में ज़र्रा बराबर कोई गुंजाइश, कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन मैं ठंडे दिल से तज्जिया करना चाहता हूँ। हमारा एक आम तौर पर वतीरा और तरीक़ा ये बन चुका है पूरे माशरे और समाज का कि हम ईंधन को जमा होने देते हैं, सोख्ता जमा होने देते हैं, माचिस की तीली लगने देते हैं, पेट्रोल तेल छड़कने देते हैं, आग लगने देते हैं। जब ये आग की चिंगारियां आसमान पे जाकर के पहुंचती हैं फिर हम शोर कर देते हैं, भाई ये क्या हुआ। वो जो पूरे सद्दे ज़राए, वो जो कुछ हो रहा था, अब आप इसी वाक़े के अंदर देखे हुआ क्या, लड़की का अज खुद लव मैरिज करना, भागना, घर से निकलना, एक शादी करना, उसको दूसरे से लव हो जाना, फिर मोहब्बत की बुनियाद पर निकाह सानी करना। क्या अब यहाँ वालिदैन की तरबियत को आप मौरिद इल्ज़ाम नहीं ठहराएंगे? अब इस मौके पर हम मिंबर की तरफ आ जाते हैं, उलमा को हम कोसने लग जाते हैं। अब हम कहते हैं कि मदारिस और मसाजिद की नाकामी यकीनन हर एक की जिम्मेदारी है, हर एक को तरगीब देनी चाहिए, कॉलम है, माशरे का हर एक पिलर है, हर एक को अपनी मसूलियत और जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। लेकिन जब मेरी नौजवान बहनें घरों से इस तरीके से निकलती हैं, अरेंज मैरिज की बजाय लव मैरिज का जो तस्वर है, और फिर घरों से निकल कर जाने का, फिर कॉन्फिडेंस के हम गोया बिल्ड कर रहे हैं, हम गोया के आज़ादी निस्वां के खुशनुमा नारे माशरे और समाज के अंदर आम कर रहे हैं, तो फिर उसके शाखसाने, उसके आगे बरगो बार, उसके समर और फल ये हम सबको नजर आते हैं। तो देखें, हर एक को अपना किरदार अदा करना चाहिए। बिनाउल फासिद अलल फासिद, पहली ईंट टेढ़ी है, इमारत कभी सीधी नहीं हो सकती है, फाउंडेशन अगर सीधी नहीं हो सकती। आपकी बात बिल्कुल पहुंची, आपका पैगाम भी बड़ा साफ पहुंचा। हुजूर अक़दस, आपके ख्याल में दीन इसकी रहनुमाई कैसे करेगा? देखिए, इसमें बातें दो। हाँ, उस औरत ने, अभी जो हमारे रिपोर्टर साहब बता रहे थे ना, उसने उसकी फैमिली के सामने ये एतराफ़ किया है कि शादी और निकाह तो मेरा इसके साथ था, लेकिन बच्चे इसके नहीं है। लेकिन ये बेटी जो है ना, ये इसकी नहीं, किसी और की है। ये उसका इकरार है जना का। और इस्लाम में किसी जुर्म को साबित करने के लिए सबसे बड़ी शहादत होती है ना, वो होती है शहादत अला नफ्स, जिसको हम इतराफ़ और इकरार कहते हैं। चुनाचे अगर इस्लामी, जैसे आपने पूछा, इस्लामी हमारा निज़ाम हो, सिस्टम हो, पूरा कानून तो क्या हो, तो ये औरत जो है ये संसार की जाएगी, ये रजम होगी। हम लानतें भेज रहे हैं बाप पे। नहीं, अभी बाप की बात नहीं कर रहा, मैं उस औरत की बात कर रहा हूँ जिसने अभी खुद इतराफ़ कर लिया है, क्योंकि इस पे हदीस है, उसने खुद इतराफ़ कर लिया। औरत ने आके कहा, दूध पिलाने वाली वो जो 2.5 साल की गामदिया वाला वाकया मौजूद है, हज़रत माइज़ इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु वाला वाकया मौजूद, दोनों ने इतराफ़ किया था, इकरार किया था अपनी ज़ात के ऊपर। तो इसने खुद इकरार कर लिया आकर, और उसके अगर गवाह मौजूद हो और गवाह भी आदल हों, ऐसे नहीं कि वह ज़िद की वजह से, और अदालत जो हमारा लफ्ज़ अदल है इस्लाम का, उसके वो म्यार पे ना पूरे उतर। अच्छा, इस हदीस में भी देखिए बच्चे को प्रोटेक्शन दी गई है, 2.5 साल दूध पिलाने, माँ को संसार किया गया है। अब यहाँ पे इस सारी कहानी में हमने माँ को शामिल ही नहीं किया था जब तक रिपोर्टर ने माँ जो है, अगर उसकी ये बात साबित हो जाए
तो वो मुजरिमा है। उसका तो कॉल है ना, आप साबित क्यों करना है? नहीं, अगर वो पता नहीं, वो कॉल अभी रिपोर्टर के सामने है ना जी, बाद में बदल जाए। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो अदालत के सामने, पुलिस के सामने उसका इतराफ हो जाए तो फिर वो औरत जो है वो ऐसी मुजरिमा है कि उसने शादीशुदा होने की हैसियत में शादीशुदा औरत है, खानदान में बैठ के इतराफ कर रही है, अब भी सबूत चाहिए। अगर वो खानदान वाले, मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी ऐसे हो कि जिनकी गवाही इस्लाम के उसूलों के मुताबिक काबिल कबूल हो, तो फिर उनकी गवाही काफ़ी है। और दूसरी बात, जो उसका बाप है लड़की का, अभी जो कातिल है वो कातिल बन चुका है। बेशक वो 100% यकीन के साथ DNA टेस्ट हो, गवाह मौजूद हो, इतराम मौजूद हो, उसके नक्शों ने बच्ची के जो है वो अपने बाप के साथ इतनी जुड़ती है। मैं कहता हूँ सारी चीजें एक तरफ हो, वो बिल्कुल इसकी बेटी ना भी हो, एक मिसाल नसब, यानी वो नसब से, नुतफे के लिहाज से, तो वो नसब इसका होगा अगर लियान ना हो। इन्होंने दोनों ने लियान नहीं किया। लियान के बगैर फिर भी ओनरशिप बाप की है। अब इसने अपनी उस बेटी को जो इसकी तरफ मंसूब थी शरई लिहाज से, इस्लामी नुक्ता नजर से, ये उसका कातिल है, तो इसको कत्ल की सजा मिलनी चाहिए। ये कातिल है, इसको कत्ल की सजा मिलनी चाहिए। जो हमारे इस्लामी कानून के मुताबिक संसार होना चाहिए, उसको संसार होना चाहिए। ये इसका हल है। अब ये दोनों काम उस वक्त होंगे उस इस्लामी रियासत में जहाँ पे के विरासत जो बच गई है, पीछे जो बच्चे बच गए हैं, उनका रखवाला उमर खताब हो। यकीनन ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि इस मुआशरे में वो जो बच्चे हैं, कैसे अब वो जहाँ भी जाएंगे उनको क्या सुनना पड़ेगा कि इनकी फलां माँ थी, बाप इनका कातिल था जिसने अपनी ही इनकी एक बहन को कत्ल किया। इस तरह की बातें सारी जिंदगी उसके 3 लोगों में से बच्चे कितने? 1 बेटी 2 बेटे और बकाया 3 में से। सब क्या मुस्तकबिल होगा इन लोगों का? यकीनन वो सारी जिंदगी बेचारे ये ताने सुनते रहेंगे। तो अगर इसका बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो इस आदमी को बहसियत बाप के मिल सकता है कि इसको परवोक इसकी बीवी ने इस कदर ज्यादा किया कि एक अफेयर चलाया, फिर दूसरा चलाया, फिर आके उस अफेयर में से आके परवोक किया। देखिए, इसमें जो बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी है वो तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जैसे कानून में 2 चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो उसने इंटेंशन था कि उसने कत्ल करना है और उसको एक्ट किया, तो यही पुलिस देखती है। बैकग्राउंड प्रोवोक तो देखिए शक है ना, उसको हम नहीं देखते उस एलिमेंट को। इसका इंटेंशन था, उसने एक्ट किया, वहीं तक कानून देखेंगे, इंसानियत नहीं देखेंगे, क्योंकि देखने का कोई तरीकाकार नहीं है। यकीनन बिल्कुल सही फरमाया। वो जो एक अंदाज़ा होता था ना, एक ज़माना था अदालतों का कि हम कहते थे कि अदालत में जो जज है ना वो कानून को तो देखे लेकिन एप्लीकेशन ऑफ माइंड करे। वो जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, मुझे लगता है कि हम सब इतने डर गए हैं कि कानून का सहारा लेंगे लेकिन किसी और चीज़ का नहीं। सारिम भाई, ये सारी कहानी अब जो खुल के सामने आई है जिसमें कि चीदा लव अफेयर जो हैं वो आपके सामने है, तो उलमा कराम जब भी रोकते हैं हमें इन चीज़ों से तो हम तो इनको बहुत बुरा समझते हैं कि ये इंसानी हकूक़ की पसमानदगी की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब बताएं कि इस माशरे में जहाँ बाप कातिल बन जाए और वालदा जो है उसको संसार की सज़ा होनी चाहिए क्योंकि उसने कबूल कर लिया, अब आप लोगों का किरदार ज़्यादा अहम होना चाहिए रियासत का या सियासत का? बिलाल भाई देखें, बुरे को किसने कहा है कि आप साथ रखें, उसको छोड़ देना चाहिए ना, उस औरत को छोड़ देना चाहिए था। बात ये माई की बदकिरदारी थी, सब कुछ गुनाहगार माँ थी, टोटली 100% वो गुनाहगार थी। बच्ची को क्यों कत्ल किया, किसने कत्ल किया? तो मुजरिम तो वो है ना, कातिल तो वो है ना। हम अगर ये कहें कि जी उसे संसार होना चाहिए था तो अब माँ को संसार होना चाहिए था और बाप को छोड़ देना चाहिए था, ये भी तो फिर अकल की बात नहीं है, दीन की बात। दीन ये तो नहीं कह रहा ना आपको कि आप अगर बच्ची को इस तरीके से कत्ल कर दें और उसको माफ़ कर दें। तो मेरा ख्याल है कि हमें इसी पेज पे रहना चाहिए कि बाप कातिल है, उसको सज़ा होनी चाहिए। बाकी जो चीज़ें थी, वो कैसा इंसान था, जाके फिर बीवी को कत्ल करता ना। अगर उसको इज्जत जागी थी तो बीवी को कत्ल करता कि वो गुनाह करके आई है। मसला ये है कि यहाँ पे तलाक को जो है वो हम सामने नहीं लेकर आ रहे, जो अल्लाह ने एक फैसिलिटी रखी है। बिलाल हम कत्ल कर देते हैं, बिलाल भाई दूसरा इलिजिटिमेट रिलेशन शुरू कर देते हैं। भाई तलाक करें, किस्सा खत्म करें, जो करना करें। हमारे यहाँ जब ये ख्वातीन मौलवियों के पास जाती हैं तो वो बताती हैं रात मुझे कमरे में मियाँ ने तलाक दी, तो वो कहते हैं आपकी तलाक हो गई, आप इद्दत करके शादी कर लें। तो अब हमें क्या पता रात कमरे में तलाक हो गई है, उसने जाके उससे शादी कर ली हो। तो जब आप कानून को साथ नहीं मिलाएंगे, सिर्फ अधूरी बात पर रह जाएंगे कि रात तलाक हो गई थी तो इद्दत के बाद शादी हो जाएगी, तो हो सकता है ये सब कुछ हो रहा हो, तो उसका कोई निज़ाम कानून कोई पेपर तो नहीं होगा ना। मुफ्ती जुबैर भाई ये बताइएगा, क्या ये खातून जो है अगर ये अदालत में आके ये कह दे कि उसने मुझे रात को तलाक दे दी थी, क्या इस औरत के बयान पे इत्माद किया जाएगा?
जब औरत खुद ये कहे कि शौहर ने मुझको तलाक दे दी है, तो इसका दूसरे लफ्ज़ों में वाज़े मतलब ये है कि वो अपनी बॉडी, अपने जिस्म, अपने वजूद को अपने शौहर पर हराम करार दे रही है। जब वो अपने वजूद को अपने शौहर पर हराम करार दे रही है तो उसका मियाँ बीवी की हैसियत से, बीवी की हैसियत से शौहर के पास रहना हराम है। जब वो ये कह दे कि मुझे शौहर ने तलाक दे दी है तो ऐसी सूरत में तलाक समझी जाएगी और इस निकाह को ख़त्म समझा जाएगा। जुबैर भाई, गवाही लेने के लिए किसी के किरदार के ऊपर कोई उंगली तो नहीं उठानी चाहिए हमें कि किरदार होगा तो गवाही सच्ची होगी ना, गवाही झूठी भी तो हो सकती है। नहीं बिलाल भाई, निकाह के लिए गवाही शर्त होती है, तलाक के लिए गवाही शर्त नहीं है। अगर कोई शख्स जंगल के अंदर खड़े होकर भी अपनी बीवी को तलाक दे दे तब भी तलाक हो जाती है। और इस वाक़े के अंदर भी आपने सही कहा, अगर शौहर की अव्वलन तो इस जैसे मामलात में जो गैरत होती है ना, इसको मैं आमतौर पे खुद साख्ता गैर शरई हराम गैरत कहता हूँ। दोबारा, खुद साख्ता गैर शरई हराम गैरत। अभी चंद दिन पहले मेरे पास वाक़या है, खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके का फतवे के लिए मसला आया। एक लड़की पानी भरने के लिए तालाब पर गई है, उसका कज़न आया हुआ था। उस लड़की ने अपने उस कज़न से कोई बात कर ली है। वो जो बाप था उसने देखा, अच्छा मेरी बेटी फलाने गैर महरम से बात कर रही है, वो कलाशनकोव लेकर के आया और आकर के बेटी को कत्ल कर दिया। इसको क्या शरीयत, इसको गैरत, इसको शर्म, इसको हया, इसको इस्लाम का कोई शरई तसव्वुर कहा जा सकता है? ये खुद साख्ता गैरतें हैं। कुरान के नाम पर साख्ती, वन्नी, कारोकारी, जिहालत, ज़माना जाहिलियत। उस ज़माने में ज़मीन में गाड़ते थे, आज गोली से मार देते। तो इसलिए ये जो खुद साख्ता हराम गैरत है, अगर ये शौहर को यहाँ इस वाक़े के अंदर बहुत ज़्यादा इसका हैज़ा आया हुआ भी था तो उसका तरीका भी ये था कि वो तलाक दे देता और कह देता माशरे और समाज को इस औरत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। चलो ये भी कह देता कि ये बदकिरदार औरत है, मैं इससे अलग हो गया, मैं जुदा हो गया, ये कर देता। लेकिन बच्ची को जा करके कत्ल कर देना, इसका शरीयत में कहाँ से तसव्वुर हो सकता है? ये इसकी क्या गुंजाइश हो सकती है? जुबैर भाई, इस मामले में जब एक बाप जो है वो अपने जाती शादी को मेंटेन नहीं कर सका, एक लव अफेयर को मेंटेन नहीं कर सका और कातिल बाप बन गया, इसमें आपके ख्याल में गलती किसके कंधों पे बंदूक रखी जाएगी, माँ के, बाप के या दोनों पे? इस वाक़े के अंदर जो आपने बताया इसमें तो खैर दोनों मुजरिम हैं, संगीन तरीन मुजरिम है। लेकिन मुझे इस एक वाक़े से ज़्यादा दिलचस्पी पूरे समाज की है। मेरा दर्द दिल पूरे के पूरे समाज का है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तरह घर से निकल कर के, भाग कर के, अपने लव और अपने लव मैरिज की बुनियाद पर शादियां करने वाली, निकाह रचाने वाली, ना इस्लामी रिवायात होती है ना मशरक़ी रिवायात है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी वालों का कल्चर हो सकता है। हमारी आला दर्जे की इफ़्फ़त माव, नानियाँ, दादियाँ, जिनकी कामयाब शादियाँ थी, जो घरों में मलका औरतें थी, जो आपकी वालदा है, जो मेरी वालदा है, मेरी नानी, मेरी दादी, आपकी नानी, वो जो हमारे मशरक़ी रिवायात का खालिस इस्लामी तसव्वुर और वो जो हमारे मुसलमानों का सांझी बहनें होती थी, वो माशरा पता नहीं अब कहाँ चला गया। उमर यकूब, ये बताइए कि इसकी वालदा को अभी तक इन्वेस्टिगेट या फॉलो अप क्यों नहीं किया गया, या किया जाएगा, या वो एंड ऑफ द स्टोरी है, वो खत्म है बात? अच्छा, बिल्कुल, पुलिस का तो यही कहना था कि जो इस मुलजिम का बयान है कि इस शख्स ने उस बच्ची को इसलिए कत्ल किया कि उसकी बीवी ने उसको उकसाया, बल्कि इतनी अजियत दी कि वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। तो पुलिस का यही कहना था कि उसको शामिल तफ्तीश किया जाएगा। लेकिन वो खातून तो ना कार्रवाई के लिए पुलिस के पास आई, ना ही वो इस बच्ची की डेड बॉडी रिसीव करने के लिए वापस पुलिस के पास आई, और ना ही अभी तक वो इस सारे वाक़े के अंदर किसी किस्म का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए यहाँ पर आई है। तो वो तो बिल्कुल ला इल्मी का इजहार करिए कि जैसे उसका इस वाक़े से कोई लेना देना ही नहीं है, इस पूरे खानदान से या इस फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। बाकी तीन बच्चे वो बेचारे मतलब बेयारो मददगार हैं। काफी कोशिश की है कि इसकी वालदा को रीच नहीं हुआ अभी तक। हुजूर अक़दस, ये क़यामत बात नहीं है कि बाप भी नाकाम, माँ भी नाकाम, और यहाँ तक कि अपनी बच्चों की डेड बॉडीज को वो दफन करने के लिए भी नहीं आना चाहते। ये अचंबा लगता है आपको, अजीब लगता है वाक़या? ये शॉकिंग तो था, हमारे लिए भी काफी सोसाइटी का हिस्सा है। ना आए जी। तो इन बच्चों को दफनाया किसने, इस बच्ची को किसने दफनाया? इसके जो वालिद है, इसके सौतेले भाई हैं और इसकी दादी जो है वो हयात थी। तो ये जो बच्चे थे, इन्होंने खुद शौक जाहिर किया कि हम इनके पास जाए। जी, तो उनको वहाँ चले गए और डेड बॉडी जो है वो पुलिस और उनकी मदद के साथ उन्हें
साथ ही दफनाई है, मुझे उनके रिश्तेदार बात नहीं है। अब फर्क समझ में आता, सारिम जैसे लोगों की जरूरत इस माशरे में क्यों है, जो कि नहीं होनी चाहिए, खुदा करे कि ये लोग ना हो। लेकिन मैं समझ बिलाल भाई, हकीकतन अभी जिस हम मौजू पे बात कर रहे हैं ना, उसके लिए हमें बहसियत एक मुसलमान जो इस्लामी तालीमात है ना, उस पर मुझे लगता है किसी के पास पहुंची नहीं है, उसकी तरफ हमें मबजूल अपनी नजर करनी चाहिए। ये तबलीगी ठीक है, बिल्कुल उधर मुतवज्जे करने की जरूरत है। सबसे पहली बात ये है, उसने कजन से बात की जाके, इस्लाम ने में हर मुश्किल का हल बताया। ये जो ठीक है उन्होंने गलती कर, मुझे पता क्या लगता है, निकाह हो गया, 4 बच्चे, शौहर को कहना चाहिए था कि तू जो मेरे साथ रोमांस में शादी करके 4 बच्चे पैदा करके एक और रोमांस चला रही है, मैं तेरी जुबान पे क्यों यकीन करूं। देखिए उसकी ये टेक होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब हो गया, सब कुछ हो गया, जो कुछ होना था वो हो चुका, और ये सब कुछ इस्लामी तालीमात से इनहराफ की वजह से हुआ, ये भी हम मान लिए। अब हुआ जो है ना, उस पर हमने क्या करना है। अब ये दोनों खावंद बीवी, इनका ये फर्ज था कि अगर ये उसने कहा ये बेटी इसकी नहीं है किसी और की है, ये दोनों जाते काजी के पास, अदालत में जाते, वहां पे लियान करते। अक्लमंद होते थे। मैं करता हूँ, ये इस्लाम का आसान रास्ते में रास्ते बताए हुए, वहां अगर लियान मुकम्मल हो जाता, इस्लाम ने तो ये दिया है लियान, ये बेटी फिर भी जिंदा रहने का हक रखती है। आज अभी सर्वे करें 500 लोगों का, किसी को लियान का पता भी नहीं होगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूं ना, तो ये इस्लाम से हमारी दूरी है ना, जहालत है। हमें पता नहीं कि इस्लाम ने हर मुश्किल से निकलने का हमें रास्ता क्या दिया, ये कितना आला एक रास्ता है। और उसके बाद ये इस बेटी का नस्ब जो था ना, वो अपने बाप से हट सकता था या कट सकता था, वगरना लियान के बगैर तलाक हो जाए, लियान के बगैर खुला हो जाए, लियान के बगैर जो यही रहेगा, नसब उसी बाप का है। इसके पीछे फराश वलिल हजर, नबी पाक ने उसूल में बता दिया, कानून अता किया। दूसरी बात ये थी, ये जो अभी सूरत हाल है ना, कि अगर उस खातून का बयान जो उसने कहा कि ये बेटी इसकी नहीं है, ये बेटी किसी और की है, ये उसका बयान जब तक अदालत के सामने, पुलिस के सामने सही तरीके से नहीं आता, नहीं हो सकती उसकी वगरना उसकी बुनियाद पर कि उसने कह दिया ये गवाहियां इस तरह इस्लाम कबूल नहीं करता। इस्लाम गवाह भी उसको लेता है कि शाहिद आदल हो, जब आप कहते हैं जिसके अंदर तकवा, परहेजगारी, लिल्लाहियत, अच्छी शोहरत, हर गहरे की शान नहीं लेता। जब उलमा इकराम कहते हैं कि जनाब इनको काजी के पास जाना चाहिए, अब इस दुनिया के अंदर काजी खुजी तो रह कोई नहीं गए। हम जिनको काजी कहते हैं उन तक तो रीच करने के लिए वकील रास्ते में आता है। अगर ये मुकदमा हो किसी भी माशरे में और माशरा इस्लामी हो, तो उसका इमीडिएट काजी कौन होना चाहिए सिस्टम के अंदर? तो रियासत में जैसे डिसाइडेड है 3 पिलर्स हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब जो कोर्ट्स हैं उनके पास जाना चाहिए जी। तो मुझे पता क्या लगता है कि आउट ऑफ कोर्ट डिसाइड करना चाहिए, और आपको अपने इलाके के SHO को इन्वॉल्व करके इस मामले को ख़त्म करना चाहिए। जब आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप इश्क लड़ा के शादियां कर रहे हैं और 4-4 बच्चों के बाद फिर इश्क इतनी हिम्मत है, तो आपके पास इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि आप अपने अदालत जो है वो आउट ऑफ कोर्ट जाके इस मामले को रिजॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात, नहीं कर सकते। बिल्कुल। देखिए, जब आप कानून की पासदारी करते हैं ना, तो सोसाइटी फिर एक ट्रैक पे चलती है। अगर वो हट के करेंगे इन चीज़ों से, तो फिर मतलब फिर तो इंडिविजुअल फैसले हो गए ना। लेकिन पंचायत इस माशरे में पंचायत बड़ी कामयाब थी। आज भी पंचायत अगर हो महल्ले में तो बड़ी कामयाब हो सकती है। इसमें बहुत सा लोड जो है वो थानों पे खत्म हो जाए, फैसले में जल्दी आ सकती है, अदालतों का बोझ कम हो सकता है। इसको रिकग्नाइज नहीं किया जा सकता अदालती सिस्टम के अंदर। EDRs जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटीज हैं, वो दुनिया में तो आई हैं, लेकिन उसमें डिफाइंड पैरामीटर्स है कि कौन से जुर्म जो है वो वहाँ पे डिसाइड हो सकते हैं। ये जुर्म नहीं है, ये फैमिली, ये हीनियस है काफ़ी। ये हीनियस है। हीनियस से मतलब होता है बहुत ज़्यादा संजीदा है। वो मामला ये होता है कि इश्क आपकी ज़रूरत हो सकता है, मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ, इश्क ज़रूरत हो सकता है आपकी। इश्क आपको पाबंदी भी नहीं लगती कि आप ना करें इश्क, लेकिन इश्क को अगर आप अपनी आदत बना लेना तो फिर ये क्राइम होता है। ये इश्क यहाँ पे ना आदत है, इश्क किसी के साथ नहीं हुआ, बस इश्क करने की आदत है। इश्क दोबारा भी हो गया था ना उस खातून को, अल्लाह यहाँ पे राइट करती है, उसका तरीका था ना, वो अपने पहले निकाह को सही तरीके से ख़त्म करती, खुरे की शक्ल में, तलाक की शक्ल में, लियान की शक्ल में, इन तीनों शक्लों में कर सकती थी वो। फिर वो किसी और से निकाह करे जिसको पसंद करती। अच्छा, ये मामला यहाँ पे अगर आपने भी इस मामले को जब शुरू में लिया होगा या इन्वेस्टिगेट किया होगा, तो आपने भी सोचा होगा कि बाप कितना जालिम है। ऐसा है ना, अब भी बाप जालिम है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें अब माँ का किरदार जब आता है तो माँ बाप दोनों का इंस्टीट्यूशन जब नाकाम होता है। देखिए, माँ बाप का जो रिलेशन बच्चों के साथ है वो ट्रस्ट क्या है,
वो जब टूट जाता है तो जाहिर बात है पूरी फैमिली ब्रेक हो गई ना। आपको एज अ यंग ऑफिसर ये उम्मीद नजर आती है कि इस माशरे में बेहतरी आएगी रिश्तों के अंदर? बिल्कुल इस वक्त रिश्ते ही टूट रहे हैं ना सारे, ये रिश्ते टूटे हैं, बच्चे रिश्ते के टूटने की वजह से कत्ल हुए हैं। अगर हम अपने निज़ाम तालीम को इस्लामी तालीमात के करीब ले आए तो यकीनन इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। मतलब ना होना वाली गल कर रहे हो ना शायद, क्यों नहीं होगा? इंशाल्लाह इस मुआशरे ने बरकरार रहना है, इस रियासत में इंशाल्लाह क़यामत तक कायम रहना, और अल्लाह के फजल करम से ये सब कुछ कैसे होगा? जब ये रियासत अपने नजरिए पे कायम होगी सही तौर पर। पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लामी तालीमात की बरकत से ये फैमिली सिस्टम मजबूत होगा, हमारा खानदानी निज़ाम कायम होगा और इंशाल्लाह बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन ये टर्न जो है ना, ये बड़ा ही ज्यादा अजीब होता है। इंतहाई ममनून हूँ आपका। आप ये इंतहाई मुश्किल टर्न है जब आप ये गुफ्तगू करें कि आपने कातिल बाप को समझा वो कातिल है, लेकिन उसके बाद प्रोवोक करने वाली माँ चली गई, माँ भी बेड़ागर कर गई, बाप ने भी बेड़ागर कर दिया। अब जमाने के अंदर जो लुक आफ्टर करने वाले हैं वो सिर्फ अदारे रह गए या रियासत रह गई। अब रियासत के ऊपर जब उलमा कराम से कहेंगे तो वो कहेंगे रियासत मदीना बनेगी। और भाई रियासत मदीना बनाने के लिए खलीफों पहले रमज़ान के अंदर ब्लैक मार्केटिंग तो ख़त्म करो, झूठ बोलना तो बंद करो, वो जो आटे को और चीनी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हो वो तो बंद करो, पहले अपने अपने गिरबानों में झांको, उसके बाद देखना कि उमर ख़त्ताब की बकरी वाला वाक़या सुनाना आपका बनता भी है कि नहीं।